यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनजातीय कार्य विभाग में ट्रांसफ़र के आवेदन कैसे करें। 2026 के लिए पॉलिसी आ चुकी है और आपका पोर्टल भी ओपन हो चुका है। अब ये आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। आप ही की तरह मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मैंने अभी पूरा का पूरा पोर्टल खोल के देखा है। इन केस आपको कुछ भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप मोबाइल से कभी भी ट्राई ना करें। ये आपको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ट्राई करना है और इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो तो आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, EHRMS-MP इस तरीके से आप टाइप करोगे। गूगल पर जाएं, EHRMS-MP टाइप करें और पहला जो ऑप्शन आ रहा है EHRMS, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर और इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको ये लॉगिन ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए। जनजातीय कार्य विभाग में जो ट्रांसफ़र के आवेदन हैं वो आपको 3 जून से लेकर के 8 जून के बीच तक करने हैं। ठीक है, चलिए जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपसे आपका आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको लॉगिन विथ यूजर नेम करना है। ठीक, यहाँ पर आप जैसे ही अपना यूजर नेम, मतलब जो आपका ट्रेजरी कोड होता है 11041 करके जो होता है वो, और आईडी और पासवर्ड यहाँ एंटर करोगे, ये कैप्चा फिल कर दोगे और यहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस पोर्टल के आप मेन पेज पर पहुँच जाओगे और आपका नाम और यूजर नेम यहाँ पर दिखने लगेगा। ये तो सबसे पहली बात जो है, आपको इस पोर्टल पर आपकी जो डिटेल दिख रही है उसको अच्छे से मैच कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है। ये 3 डॉट देखिए ज़रा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शन दिखेंगे। इसमें से मॉड्यूल वाले ऑप्शन में आपको जाना है। डैशबोर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल, मॉड्यूल वाले ऑप्शन में जाओगे। मॉड्यूल वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, और इसमें आपको आपका जो ट्रांसफ़र आवेदन करना है उसके लिए ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, अप्लाई ट्रांसफ़र। इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अगली स्क्रीन आपके पास इस तरीके से आएगी, अप्लाई ट्रांसफ़र। अब 2 तरीके के ट्रांसफ़र हैं, या तो आप ऑन रिक्वेस्ट डाल रहे हो या किसी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रहे हो। तो किसी एक को क्लिक करना है। म्यूचुअल करना चाहते हैं तो म्यूचुअल पर क्लिक करें। मान लो आप ऑन रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो ऑप्शन को क्लिक करें, इस तरीके से पॉपअप आएगा। ठीक है, इस पॉपअप में जो जानकारी दी गई है आप पढ़ लें अच्छे से। एक बार आपने सबमिट कर दिया, कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा। आधा अधूरा आवेदन ना करें, जहाँ पर स्टार लगा है सारे फील्ड भरें। ठीक है, और सबमिट करने से पहले 2 बार अच्छे से चेक कर लें। ठीक, चलिए PDF आप फॉर्मेट जो अपलोड करोगे वो 2 MB का होना चाहिए, राइट। और कार्यालय भी आपको कौन सा है आपका कार्यालय वो भरना है। ये सारी जानकारी आपको भरनी है। तो धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो आपकी डिटेल ऐसे खुल जाएगी। एक एक चीज़, अपना नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पदस्थ संस्था, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर लें। सही है वही आपको ओके करना है। अगर ये सही है तो आपको यहाँ से ये ओके कर देना है। ठीक है, 2 ऑप्शन और आएंगे आपके। सही जानकारी है तो आप सेव कर दोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, DE डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। A to Z चीज़ें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें
इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा ये जो ऑप्शन है यहाँ देखना है, क्या आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, तो इसमें नो कर देना है। क्या आप उच्च पद पर कार्यरत हैं, तो हाँ या ना जो भी चीज़ है आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेल्फ वेरीफाई कर देना है और यहाँ पर टिक करके, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप सेल्फ सर्व करोगे फिर से सक्सेस कर्मचारी की मूल जानकारी सफलतापूर्वक सत्यापित कर दी गई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम ट्रांसफ़र चॉइसेस। देखो इस पर राइट लग गया, ये जानकारी आपकी सही हो गई, बेसिक डिटेल सही हो गई। इसके बाद ट्रांसफ़र चॉइसेस, इस ऑप्शन पर जाएंगे हम। तो आपको ज़िले के भीतर ट्रांसफ़र चाहिए तो इस ऑप्शन को क्लिक करें, ठीक है। अगर ज़िले के बाहर जाना है, दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करना है तो इसको सिलेक्ट करें। अगर दोनों चीज़ें देखनी है आपको तो बोथ पे क्लिक करें, ठीक। यहाँ आपकी डिटेल है ये पूरी की पूरी। और उसके बाद कमिश्नर ट्रैवल सिलेक्ट करें। ऑफिस लेवल पे ये सिलेक्ट करना है आपको, मेन ऑफिस, और इसमें ये सिलेक्ट करना है। अधिकतम आप 15 चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो जिस ज़िले में ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप जहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते हैं उस हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। मान लो आप विद इन डिस्ट्रिक्ट चाहते हो, उसी ज़िले में चाहते हो, तो इस तरीके से क्लिक करें आप, ठीक है। जैसे मान लो आप उसी ज़िले में चाहते हो तो यहाँ ऑफिस लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्ट करें, ज़िले का चयन करें और ज़िले में कौन कौन सी जगह खाली हैं वो इस तरीके से आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो अलग अलग ज़िला बदल करके, अलग अलग ब्लॉक बदल करके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जगह खाली, ठीक है शिक्षक साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। इन केस आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करना होगा आपको, जो जानकारी वो मांगेगा वो जानकारी आप आगे फिल करते जाएं। जैसे आपने ये कर दिया, ठीक है, 15 चॉइसेस कर ली। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा, ये ट्रांसफ़र रीजन, ठीक है। ट्रांसफ़र रीजन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर कुछ प्रश्न करेगा, वो फील्ड आप भर देना, ठीक है, कि किस वजह से ट्रांसफ़र ले रहे हो, पति पत्नी का एक जगह होना है, माता पिता वृद्ध हैं, या जो भी कार्ड रहे तो उचित कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। और जहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन मांगेगा तो मैं आपको एक फॉर्मेट आपके ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको दे दूँगा। वो फॉर्म यहाँ पर आपको अटैच कर देना है, आपका और आपके संस्था प्रमुख का, ठीक है। चलिए बाकी कोई और जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।